सोर्स थे जो मुझे एसएससी का कुछ भी मटेरियल वगैरह कुछ देते थे, वही सोर्स थे। उन्होंने बताया था। अच्छा, ऐप जब डाउनलोड किया और आज तक में आपको कौन सी ऐसी सिचुएशन या ऐसी चीज़ लगती है कि आपको हमें कोई सलाह देनी हो कि सर ऐप में ये चीज़ें ठीक करो, या ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको ज़्यादा आगे बढ़ाओ, इसी में कुछ आगे करो, या कुछ मतलब जो भी तेरे सजेशन हो जेन्युइन हो बताना। सर एक यही एस्पेक्ट था, मैं कल रात को बैठ के सोच ही नहीं पाया इस बारे में, बट मुझे कुछ भी होगा तो मैं आपको मेल करूंगा। आई होप आप देखेंगे उसको। मैं बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे कि अब वीओडी तूने लिया था तो टीचिंग तूने तो 2x की स्पीड पे रगड़ा होगा सारा। सर टाइम भी इतने रहता है, तो फिर भी तूने उसको 2x पे देखा, तो 2x पे भी मेरी तो 1x की जैसी स्पीड आती है। मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, बहुत धीरे धीरे, तो बोर भी हो गया होगा उसमें। तो नहीं सर, बोर नहीं। वीओडी का फायदा ये है ना कि अगर आपको कोई चैप्टर ऐसा लग रहा है तो आप उसको आगे जा सकते हैं। अच्छा, अगर टीचिंग में कुछ सुधार आपको लग रहा हो एज ए स्टूडेंट, कोई मेरे को सलाह देनी हो कि सर आप थोड़ा सा ये चीज़ चेंज कर लीजिए, या इसको बदल लीजिए, या ये इंसर्ट करिए। नहीं सर, मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ कि आपसे 10-15 दिन पढ़ के आपको सलाह देने लग जाऊँ, ऐसा नहीं है। और मुझे आपकी चीज़ अच्छी लगी थी, वो ये लगी थी कि जैसे मैं समझ सकता हूँ ये बात कि आपके पास बहुत वाइड ऑडियंस है, आपके पास वो लोग भी हैं जिनको जस्ट मेकअप करना है, वो भी है। तो कई चैप्टर्स थे ऐसे जो मुझे लगे कि आपने क्या ना काफ़ी ग्रेजुअली उनका लेवल ऊपर किया, तो मैं किसी ऐसे को भी सजेस्ट करूंगा जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है ना, तो शायद वो भी उसके दिमाग से फोबिया निकल जाए मैथमेटिक्स का शायद। वो एक मजबूरी एक टीचर के लिए ना हमेशा रहती है कि आप स्पीड एकदम उठा भी नहीं सकते, और वो दोनों तरफ से बैलेंस हो भी नहीं पाता, क्योंकि जिनका जैसे तुम लोग थे, तुम्हारा बेसिक ठीक होगा तो तुम्हें शायद इतना पसंद नहीं आता होगा, धीरे 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 ऊपर चढ़े, लेवल को बढ़ाएं। बच्चे चाहते हैं जिनका बेसिक ठीक हो, खटाक से चीज़ों को आगे लेके चले जाएं, बट वो तो रहता है कि सारे बच्चों को मैनेज करना होता है। वीओडी है कि अपना 2x की स्पीड पे देखो। डिफरेंट बनाते हुए जनरल जो तैयारी चल रही है। नहीं सर, अब तो मुझे लगता नहीं कि अलग की जरूरत है, क्योंकि सब कुछ सेम हो गया। हाँ, एक कुछ है, मेरे कुछ सुझाव है। बता हालांकि मुझे पता नहीं कितना ध्यान दिया जाएगा इस पे। एक मुझे लगता है कि जो क्वालिफाइंग एग्जाम है ना कंप्यूटर का, इसको अगर वो लोग प्रिलिमिनरी स्टेज पे ले लेना तो बेटर है, क्योंकि मेंस में आप उन चीज़ों को रखिए जो जिनके पे आपको इवैल्यूएट करना है। लास्ट स्टेप होना चाहिए वो आपका। अगर आप ऐसा है कि लास्ट स्टेज पे जाके कंप्यूटर में बात करें ना, तो बेटर होता है कि आप पहले बार कर लेते, बंदा कंप्यूटर तैयार कर ले। और इस बार कंप्यूटर में बहुत सारे बच्चे फंसे भी हैं, बहुत बच्चे फंसे हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, कंप्यूटर पे जाके आखिरी में फंस गए, है ना। तो एक चीज़ मैं सिंस मैं रूरल एरिया से आता हूँ, अब तो खैर चीज़ें बदल रही धीरे धीरे, मैं ये बोलना चाहूँगा कि इस रिजल्ट ने जहाँ मुझे हेल्प किया वो ये है कि आपको एक स्टेज के बाद ना सेल्फ डाउट्स आने लगते हैं कि शायद डिटेल में। हाँ, ये चीज़ बहुत बढ़िया। आपको ये डाउट्स आते हैं कि आप यहाँ से हैं तो एक लेवल तक कम्पीट कर सकते हैं आप। हाँ। जैसे आप बिल्कुल ही अगर बिल्कुल गांव की इंटीरियर से आपको लगता है यार मैं अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कम्पीट कर गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप मेरी तरह हैं, जैसे कि मैं बिल्कुल गाँव वाले एरिया में नहीं हूँ, टाउन था हमारा, बट 2 साल पहले तक तो केक भी नहीं मिलता था वहाँ पे अब तो अच्छा हो गया। वहाँ पे आगे आपको लगता है कि शायद आप स्टेट लेवल तक शायद कम्पीट कर जाए, और सेल्फ डाउट आने लगता है कि मैं ऑल इंडिया कम्पीट करूँगा, कुछ होगा नहीं। लेकिन अब मैं कॉन्फिडेंस के साथ ऐसा कह सकता हूँ कि नहीं, अगर आप कंटिन्यूस लगे रहेंगे और आपके पास सही प्लानिंग रहेगी, आपके एफर्ट सही डायरेक्शन में रहेंगे ना, तो अब वो जमाना नहीं रहा जहाँ पे मोनोपोली हुआ करती थी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लोग, कि है ना कि टॉप पे तो हम ही आएंगे, आप लोग एक रैंक लेकर रख लो बस। ऐसा नहीं है, उनकी मोनोपोली खत्म है, और डिजिटल मीडिया का बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़े। और हम भी आप लोगों से जो इसमें जुड़े हुए हैं वो इसी मुहिम के साथ तो जुड़े हैं, डिजिटल इंडिया के थ्रू, तभी तो आप इन स्टूडेंट से आप मिल पा रहे हैं, वरना तो ये दायरा बहुत सीमित होता। 50, 60, 100, 200 बच्चे हम क्लास में बैठा के बात कर रहे होते हैं। इस वजह से ये कि थोड़ा सा पेशेंस लेवल को मेंटेन करिए, और उसको मेंटेन करने के कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं। पहला, ये यूट्यूब की सोर्स कम से कम देखना पसंद करिए। ये बड़ा मतलब मुझे तो लगता है कि इतना आसान है नहीं कि हम ये कहते हैं कि एंटरटेनमेंट के लिए ये सोर्स देखते हैं इंस्टाग्राम या बाकी चीज़ों पे। आप एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी देखते हैं, लेकिन उसके बाद आपको खुद नहीं पता होता कि आपको कोई और काबू कर रहा है, और जो वो दिखाना चाह रहा है धीरे धीरे आपको वहाँ पे लेके चला जाता है। तो उन चीज़ों से बचने की कोशिश करिए, अपने कुछ ठीक सी हैबिट तैयार करिए। जैसे मैंने अपनी हैबिट तैयार की कि मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ, जिसमें मुझे रत्ती भर भी नोवेल वगैरह में इंटरेस्ट नहीं होता था, लेकिन अब मैं अच्छी खासी किताबें पढ़ रहा हूँ और मेरी स्पीड ठीक ठाक हो गई है। और मैंने अपने जीवन में अभी तक 2 नाटक देखे हैं जो एक्चुअल प्ले हो रहे थे, वो भी सर सिर्फ ये विकास सर ने जो 2-3 बार तारीफें की हैं उस पर प्ले वगैरह, तो मुझे लगा कि देखने चाहिए। पहला देखने गया तो बिल्कुल ही समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, क्योंकि फिल्म देखने में और उसमें बड़ा दिमाग होता है। एक प्ले हुआ स्लो चलता है, लेकिन फिर दूसरा मैंने देखा, भी मैं कहीं था तो वहाँ मैं देखने का, अब धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट जनरेट हुआ। अल्टीमेटली मैंने समझा कि यहाँ से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, क्योंकि आप एक्चुअल चीज़ों को अपने सामने होते देख रहे हैं। तो मुझे लगता है यहीं से आपके व्यवहार में भी ठंडापन आएगा, आप संतुलित भी रह पाएंगे, और दूसरी चीज़ ये कि आप जो पेशेंस है ना, उस पेशेंस को मेंटेन कर पाएंगे। जहाँ तक हो सके इस सोर्स वाले बीमारी से जितना जल्दी हो सके बाहर निकालिए। अब जैसे यही वीडियो है, तो आप खुद से एक बार अंदाजा लगा के देखना कि आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस वीडियो को 1 मिनट तक देख रहे हैं, 2 मिनट तक देख रहे हैं, 10 मिनट तक देख रहे हैं, पूरा देख रहे हैं। हिम्मत बच्चे अगर इस दिन में देखेंगे तो 100 से 200 बच्चे ऐसे होंगे जो बिना रुके इस पूरी वीडियो को देख पा रहे होंगे। तो ये पेशेंस लेवल है, और ये आपका खराब किया हुआ नहीं है, किसी और ने ये काम आपके लिए किया, और ये बहुत बड़ी एक मतलब गेम प्लान है कि किस तरीके से पूरी दुनिया में पूरी दुनिया के लोगों के दिमाग को कब्जाया जाए। जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को लूटा 200-250 साल में, उतना शायद यूट्यूब और अमेज़न एक दिन में सेल करके चले जाते हैं। जब तक दुकानदार का शटर नहीं उठता है तब तक 800 करोड़ की बोनी कर जाते हैं। पूरी डेटा कंपनीज राज करें, जेन्युइन डेटा। आज के टाइम में पैसे से बड़ी वैल्यू डेटा की है, और वही आपके दिमाग को सारी तरीके से घुमा रही है। तो मर्जी आपकी है, सोच आपकी है कि आप किस तरीके से उसको ले जाना चाहते हैं। एक सर मैं एक इंटरप्शन सॉरी एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा। मुझे कल 2 लोग मिले थे कि उन्होंने क्या ना, वो अभी ग्रेजुएट हुए हैं और 2 मेरे पास सीजे पे है, वो टेस्ट वगैरह दे रहे होंगे, अब वो देखते हैं कि यार हमसे तो हो नहीं रहा। तो अगर आपने चालू किया ना जल्दी, आपको एक ध्यान देना होगा कि आप इतना हार्श अगर खुद को जाएंगे ना कि यार तुरंत नहीं, आप पहले रेस के लिए तैयार होंगे। वो जो बिहाइंड द सीन वाला काम होता है, आप पहले रेस के लिए तैयार होंगे, उसके बाद आप सोचिए कि रेस में मैं कंप्लीट क्यों नहीं कर रहा। आपने अपना होमवर्क ही नहीं किया हुआ, आपने जो बेसिक स्टैटिक जी की नहीं पढ़ी हुई है, या बेसिक स्टैटिक ट्रिक्स जो होते हैं रीजनिंग मैथ्स के वो नहीं किए हुए, उसके बाद अगर आप कंप्लीट करेंगे तो आप डिमोटिवेशन के शिकार में आने वाले हैं। और ये जेन्युइन है, और इसका बच्चे से भी ज़्यादा ना हमको परेशानी झेलनी पड़ती क्लास में। मैं एक्चुअल एग्जांपल से समझाता हूँ। मुझे बहुत सारे ऐसे बच्चे जो रैंक 1 वाले बच्चे, उनसे बात होती है, कहते हैं सर हमने आपको क्लास में कभी कमेंट किया ही नहीं, लेकिन हमारी क्लास में कमेंट सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, सर ये सवाल तो समझ ही नहीं आ रहा।
मतलब सवाल का 10% ही समझाया, तभी तक कमेंट कर लेते हैं, वो पेशेंस है ही नहीं, हिम्मत रोकने की है ही नहीं। और ये भी तय है कि एक बार में किसी को 100% चीजें समझ नहीं आती, और धीरे धीरे ग्रेजुअली इस पे मेहनत करते करते ना सबको सारी चीजें समझ में आ जाती हैं, है ना। एक दिन किसी को भी नहीं आती, ये तय है। इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिए। ये नहीं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मैंने अपनी लाइफ में खुद सीखा है कि पहले क्या होता था जब हम ऑफलाइन पढ़ाते थे तो हम भी आज भी सीख रहे हैं अपनी आदतों से भी, तो हमेशा ही रहता था कि पहली क्लास में जाके ना ठीक से सॉल्व करा दो ताकि बच्चों को समझ में आ जाए कि लेवल क्या ऐसा सीखा। लेकिन उस चक्कर में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे क्विट कर जाते, बाहर निकल जाते, यार ये तो समझ नहीं आएगा, लेवल ऊपर चला हाँ, हमारी रीच से बाहर है। बाहर एग्जैक्टली। तो अपने आपको इतना छोटा मत बनाओ चीजों पे, पेशेंस रखो यार। जितना आया उससे नेक्स्ट डे आपको कुछ ना कुछ बढ़ाने की कोशिश करनी है। और टेस्ट सीरीज को लेके हमने कल ही एक लॉन्च किया, इलाहाबाद हमारा सेमिनार था वहाँ पे प्रयागराज, तो हमने एक अपना नया ऐप लॉन्च किया टेस्टिंग के नाम से। और उस ऐप में मैं ये व्यवस्था कर रहा हूँ कि हर चैप्टर की हम आपको टेस्ट सीरीज देंगे, कोई कंप्लीट टेस्ट की तो टेस्ट सीरीज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर चैप्टर की टेस्ट सीरीज तैयार कर रहे हैं। और चैप्टर में भी कॉन्सेप्ट वाइज भी मैं टेस्ट सीरीज तैयार कर रहा हूँ, ताकि जो पीछे भागने की आदत है ना यार ये हमसे नहीं होगा, वो धीरे धीरे आपकी कम हो, और हम आपको उस टेस्ट के थ्रू ये समझा पाएं कि आपको इस पोर्शन पे थोड़ा काम और ज्यादा करना होगा। हम टेक्नोलॉजी को सही मायने में आपके लिए यूज करना चाह रहे हैं, इसीलिए हम उसको एक नए टेस्टिंग के थ्रू लेके आए। तो पहला आपको पेशेंस रखना है, सोर्स वगैरह से दूर रहना है। दूसरा पहले में ही आता है पेशेंस वाली चीज की, आपको मेहनत तो भाई लगातार ही करनी पड़ेगी, तब जाके वो चीजें होंगी। दूसरा जितना संभव हो सके रीडिंग हैबिट को तैयार करिए। अगर आपके पास समय है तो, अगर 5-6 महीने के लिए 7-8 महीने के लिए आए हैं तो शायद रीडिंग हैबिट में आप समय ना लगाएं, लेकिन अगर आपके पास लगभग 1 साल है तो आप रीडिंग हैबिट पे जरूर वक्त बिताएं। कोचिंग करना कतई जरूरी नहीं है। कोचिंग करने से बस ये फायदा होता है कि जो चीज़ किसी दूसरे ने बहुत मेहनत करके तैयार हुई है वो चीज़ आपको बहुत आसानी से मिल जाती है, ठीक है। और ऑनलाइन कोचिंग आज के टाइम में बहुत आसान है, बहुत सस्ते फीस में आपको अवेलेबल हो रही है, 1000 500 रुपये में मिल रही है, तो अपनी सहूलियत के हिसाब से देखिए। तीसरा पॉइंट जो मैं चौथा पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ ये कि अगर आपकी रीडिंग हैबिट नहीं है तो कोशिश करिए कि आप अपने रूम पे रीडिंग हैबिट नहीं तैयार कर पा रहे हैं, ग्रुप में रीडिंग हैबिट तैयार नहीं कर पा रहे हैं, तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए कहीं, या कहीं ऐसी जगह जहां आपको डिस्टर्ब करने वाले लोग कम से कम मिले और आसपास ऐसे लोग मिल जाए जो पढ़ रहे हैं, ताकि उनको देख के माहौल कुछ बन जाए। और धीरे धीरे अगर पढ़ने का मन भी नहीं लग रहा ना, तभी आप सिर्फ बैठने की आदत डालिए। धीरे धीरे आप बैठना शुरू करेंगे, धीरे धीरे पढ़ना भी शुरू करेंगे, कंसंट्रेशन भी बनाएंगे और चीजें ठीक होती रहेंगी। और पांचवी चीज जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि अपनी हेल्थ को हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे लीजिए। तैयारी करने में उस जुनून में इतने पागल मत हो जाइए कि आप अपनी हेल्थ के साथ ही कॉम्प्रोमाइज करें। अच्छा खाना खाएं, सुबह शाम जब वक्त मिले घूमने फिरने जाएं। जो हमारी बात हो रही थी कि एंटरटेनमेंट का एक साधन यूट्यूब का एंटरटेनमेंट का एक साधन ये भी कि आप रनिंग लगाने चले, आप खेलने चले जाएं, खेल से बढ़िया एंटरटेनमेंट